हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। आज हम तीनों डिस्कस करेंगे। मैं हूं नादिर हुसैन एंड ये है आरिफुल हक, ये है साइमा मैम। तो आज हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, नीट 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। बहुत सारा डिटेल एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे एक्सपर्ट है, बॉटनी एक्सपर्ट यहाँ पे आरिफुल सर है एंड मैं हूँ। आप लोग मुझे पहचानते ही होंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी आरिफुल सर को बोलेंगे कि इस बार का क्वेश्चन पेपर कैसा था, कैसे किया था, आप कुछ डिस्क्राइब कीजिए। जो इस बार का जो पेपर था वो कैसा था, इजी टू लेवल ऑफ द पेपर जो था इजी टू मॉडरेट था। यहाँ पे जो 40% क्वेश्चन था वो इजी था, 40% जो क्वेश्चन था वो मीडियम था और 20% डिफिकल्ट था। और थोड़ा सा पेपर क्या था, लेंदी था। मतलब ये जो पेपर है 2022 और 23 लेवल का था और 24 से थोड़ा सा टफ था। और सॉरी 24 से क्या था, इजी था। हाँ 24 से टफ था, लेकिन 25 से थोड़ा सा इजी था। हाँ हाँ। तो उसी हिसाब से काट ऑफ जाना चाहिए। तो आगे और आप बोलिए। कि अभी मैम को पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था आपके हिसाब से, क्योंकि आप बहुत साल से नीट रिलेटेड आप एसोसिएटेड है, बहुत सारे स्टूडेंट को आपने सिलेक्शन कराया है, तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कैसे किया जाना चाहिए एंड पेपर का मेनली पेपर का लेवल कैसा है, आप एक बार बोल दीजिए। ठीक है, तो इस बार जो एनालिसिस था एक्चुअली 2025 के बाद सब कोई डरे हुए थे, पता नहीं क्या। और सबसे बड़ा तो सब बोल रहे थे कि केमिस्ट्री टफ आएगा और बॉटनी टफ आएगा इस बार। बट पेपर मतलब एनटीए का तो पता ही है सबको कैसे पेपर बनाता है, तो ये था सबका मतलब बड़ा सा टॉफी हम लोग के लिए। पेपर उन लोगों ने इजी सेट किया, बट थिंग वाज दैट लेंदी। अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी बेस, सारे क्वेश्चन सर एनसीईआरटी बेस थे। और जिस जिस बच्चों ने अच्छे से एनसीईआरटी कर लिया है फॉर बायोलॉजी, वो 360 में 360 ला रहा है। ठीक है। और केमिस्ट्री में थोड़ा सा ट्रिकी, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल देखूँ सर, तो इस बार केमिस्ट्री का थोड़ा सा ट्रिकी था एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स। इस बार मतलब 25 का बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो अलग था, वो अलग लीग था हम लोग का। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस बार कट ऑफ तो हाई जाएगा बच्चों। बट एक चीज ध्यान में रखना, जनरल के लिए, आसाम के लिए, जैसे सर ने बोला 565 के एबव जो भी स्टूडेंट्स का आ रहा है, आप लोग अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। फिर भी लेट्स होप कि रिजल्ट जल्दी आ जाए और लेट्स होप, लेट्स सी, आ जाएगा आप लोग का। चलो आरिफ सर। हाँ, नाजिर दा भी आप लोगों को पास्ट ईयर का जो एनालिसिस है वो बोलेगा और एक्सपेक्टेड काट ऑफ जो है वो बताएगा अभी। ओके, अभी पास्ट फ्यू ईयर्स से मुझे नीट मिला था 2022 में, उसके बाद से मैं कट ऑफ रिलेटेड ये सब में बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड था, तो उसके हिसाब से तो 2022 में हमारे टाइम पे पेपर कैसा था, बायोलॉजी लेंदी था, फिजिक्स इजी था, केमिस्ट्री भी मॉडरेट था। तो उस टाइम पे कट ऑफ गया था 543। अब ध्यान में ये चीज़ रखना है कि उस टाइम पे सीट भी कम था, उसके बाद मेडिकल कॉलेज बहुत बढ़ गया है। असम का बात कर रहे हैं हम लोग, मेनली असम का ही बात कर रहे हैं, एंड मेडिकल कॉलेज बढ़ गया तो सीट भी बढ़ गया है। तो उस टाइम पे 543 था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 532 था कट ऑफ नीट 2022 में। उसके बाद 2023 में क्या हुआ, पेपर का लेवल उसी तरह था, लेकिन कट ऑफ थोड़ा बढ़ गया। क्यों बढ़ा? बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ने की वजह से कट ऑफ थोड़ा बढ़ा 546 एंड ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ईडब्ल्यूएस का 566 था। उसके बाद हम आते हैं 2024 में। तो 2024 में क्या हुआ था, पेपर बहुत इजी दे दिया था, जैसे कि आप सबको पता है 2024 का पेपर बहुत इजी हुआ था। एंड उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को 720 आउट ऑफ 720 मिल रहा था। उस टाइम पे कट ऑफ बहुत हाई गया था, सबसे ज्यादा गया था हिस्ट्री का। तो 2024 में आसाम का कट ऑफ गया था 610। आप लोग समझ रहे हो कितना ज्यादा कट ऑफ गया है आसाम का, स्टेट कोटा, नॉट ऑल इंडिया कोटा। तो आसाम का 610 गया था 2024 में, एंड यूआर का एंड ईडब्ल्यूएस का गया था 607। उसके बाद 2025 में क्या किया एनटीए ने, अब खेला कर दिया। क्या किया, पेपर बहुत टफ दे दिया, जिसकी वजह से सबका दिमाग खराब हो गया, एग्जाम में सबने गलती किया, कट ऑफ बहुत कम गया, 610 से डायरेक्ट 478 तक आ गया अनरिजर्व का कट ऑफ। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का उसी साल 476। आप देख सकते हो 2 मार्क का डिफरेंस है, ईडब्ल्यूएस एंड यूआर का उतना डिफरेंस नहीं रहता है। तो ये था पास्ट फ्यू इयर्स का ट्रेंड्स, कैसा कट ऑफ था। एंड पेपर का लेवल भी मैंने बता दिया, पास्ट फ्यू इयर्स में पेपर का लेवल कैसा था। अभी आरिफुल सर बोलेंगे कि अभी इस बार कैसे किया जा सकता है उनके हिसाब से। उसके बाद मैम को भी पूछेंगे उनके हिसाब से कितना जा सकता है, एंड मैं अपना हिसाब से बोलूंगा, अपने एनालिसिस। सब लोग अपना अपना बोलेंगे, उस हिसाब से आप लोग जिसको मानेंगे, आपके हिसाब से आपका भी दिमाग लगाए, है ना।
ओनली ब्लाइंडली हमें क्यों विश्वास करना है, आपका भी दिमाग लगाइएगा, हमने पूरा ट्रेंड्स दिखा दिया, अभी आप लोग अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं। तो पहले आरिफुल सर को बोलते हैं, आप अपने हिसाब से बोलिए कितना कट ऑफ जाना चाहिए। मैंने जो स्टूडेंट से बातें किया और जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 570 प्लस माइनस 5 जाना चाहिए। मेरे हिसाब से क्या जाना चाहिए, 570 प्लस माइनस 5। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो हम लोग का कैटेगरी है उसमें कितना परसेंट रिजर्वेशन है, लोगों को लगता है कि 10% रिजर्वेशन है, लेकिन ये गलत है। 6% रिजर्वेशन फॉर एमबीबीएस और 10% फॉर बीडीएस। सो इसमें 6% रिजर्वेशन है, तो इसके लिए जाना चाहिए मेरे हिसाब से 565 प्लस माइनस 5। अभी नाजिरदा के हिसाब से कितना जाना चाहिए वो नाजिरदा बोलेगा। नहीं, मैं अभी मैम को बोलूंगा, मैम बोलिए, उसके बाद लास्ट में मैं बोलूंगा। ओके, मैं पहले फर्स्ट काउंसलिंग का कट ऑफ अगर बताऊं, मेरा थोड़ा सा, एकदम लास्ट वाला। हाँ, थर्ड राउंड तक मुझे जो लगता है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट में कितना जाएगा वो हम लोग अभी नहीं बता सकते, बट लास्ट मुझे लग रहा है जो कि 560 प्लस जिन भी बच्चों का आ रहा है अभी काउंट करके, रिजल्ट तक तो रुक लो, बट अभी काउंट करके 560 प्लस जितने बच्चों का आ रहा है, आप लोग का मतलब यू गाइज आर इन सेफ जोन, जितना मुझे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर का अगर बढ़ेगा फिर भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ सकता है 100-200 के ऊपर तो नहीं जाएगा, बट हाँ 100 प्लस तो जा सकता है। पेपर क्योंकि इजी था और सारे बच्चे टफ लेवल में सर पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इतना, और ईडब्ल्यूएस के इतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 2 या 3 मार्क का डिफरेंस आएगा, दैट्स इट। मेरा तो हो गया सर, आप अपना। अब है मेरा बारी। तो मैंने जितना स्टडी किया पास्ट फ्यू ईयर्स का ट्रेंड, पेपर एनालिसिस, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया, डिफरेंट इंस्टीट्यूट का, आसाम में जितना इंस्टीट्यूट है लगभग सभी के स्टूडेंट से बात किया, तो उनका जितना मार्क्स आ रहा है उस हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से यूआर का कट ऑफ जाना चाहिए 558 to 568। 568 मतलब लगभग आप मान सकते हो 560 से लेके 570 के बीच में रहना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली इससे ज़्यादा जाने का मतलब 570 के ऊपर जाने के चांस बहुत कम है, इसी के दरमियान रहेगा। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस का उतना भी वेरिएशन नहीं करता, यूआर से हाईएस्ट 3 मार्क का वेरिएशन करता है। तो इसका अगर 558 से 568 है तो इसका होगा 555 से 565, तो इसी के रेंज में रहना चाहिए। अब आप लोग अपने हिसाब से बोलिए, एंड आप लोग अपना इस बार कितना स्कोर आ रहा है ये कमेंट करना ना भूले। यहाँ पे इस वीडियो में हमने ओनली ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व का बताया है। अगर फर्दर किसी कैटेगरी का चाहिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बताइए हमको, तभी हम लोग बनाएंगे, वरना इसी में ख़त्म। हम लोग समझेंगे कि और दूसरा को नहीं चाहिए। अभी आरिफुल सर कुछ बोलेंगे। अगर आप लोगों का मार्क्स इस रेंज पे है तो आप लोग सेफ है, अगर इस रेंज पे नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अगर मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। अगर मन का नहीं हुआ तो जो गॉड चाहता है उसके हिसाब से होगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस एंजॉय कीजिए अभी। तो मैम, जिन लोगों का मतलब इस रेंज से नीचे आ रहा है, मान लीजिए 550 से नीचे आ रहा है, तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसे क्या करना चाहिए? अगर 500 क्रॉस करो, जितना भी आपका मार्क्स आ रहा है, आप लोग को पता है आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया। बहुत सारे मेरे भी बच्चे हैं यहाँ पर जिन लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, लास्ट तक, एंड तक मैंने देखा है। तो दिल छोटा नहीं करना है बच्चा, दिल छोटा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये बस आप लोग का टेस्ट था, जो भी हुआ आप लोगों ने जैसे भी दिया, जो भी हुआ, बहुत सारे बच्चे पैनिक कर गए थे, कुछ हुआ था एग्जाम सिचुएशन में, गलत मार्क करके आ गए, जो भी किया आप लोगों ने, यू गाइज हैव डन वेल, ओके। सो इसीलिए आप लोग को अगर कुछ किसी बच्चों को लग रहा है, क्या करना है, आप लोग काउंसलिंग ले सकते हो, या फिर अभी रिजल्ट के लिए रुक जाओ, दिल छोटा बस नहीं करना है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन। ठीक है, थैंक यू मैम, एंड थैंक यू आरिफुल सर। एंड अगर आप लोगों को नेक्स्ट किसी कैटेगरी का चाहिए, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, उसके हिसाब से हम बना देंगे अच्छे से एनालाइज करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।